Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are studying very well and you all are pink of health. Now, class, today we are going to study about the types of quadrilaterals. Earlier class, I told you what is a quadrilateral. Quadrilateral is a plane closed figure of four straight lines, or we can say quadrilateral is a polygon of four sides, having four sides. प्लेन फिगर है, 3D शेप नहीं है, 2D शेप है, और फोर लाइंस, स्ट्रेट लाइंस की क्लोज्ड फिगर को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल. अब क्लास कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं. द फर्स्ट वन इज द रेक्टेंगल, जो आप बहुत ही अपने छोटे से बिल्कुल ही क्लास फर्स्ट सेकंड से आप जिसको पढ़ते हुए आ रहे हैं. रेक्टेंगल क्या? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री. मीन्स इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मीन्स आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है, और उसका ईच एंगल, एक क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स होते हैं और उनके फोर एंगल्स भी क्या हो? 90 डिग्री के हो, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल. देखिए क्लास, ये अपोजिट साइड्स हैं, आपस में इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है तो मैंने इसको 1 से इसको डिनोट किया, और ये इसके इक्वल है तो ये मैंने 2 लाइन से डिनोट किया है. जो 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 नोटेशन मैंने यहाँ दिया है वही मैंने यहाँ भी शो किया है. तो ये पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है कि ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, आपस में ये दोनों इक्वल नहीं है, और ईच एंगल 90 का हम इस तरीके से एक स्क्वायर बना देते हैं, तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. उसका हर एंगल क्या होगा? 90 डिग्री के इक्वल. नेक्स्ट है आपका बहुत ही जनरल फिगर है क्लास, स्क्वायर. स्क्वायर भी आप लोग बिल्कुल छोटे से पढ़ते आ रहे हैं. ऑल साइड्स आर इक्वल. स्क्वायर में क्या होता है क्लास? आपको मालूम ही है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो क्लास इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्क्वायर की? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. या इसकी सेकेंड डेफिनेशन हम रेक्टेंगल के टर्म्स में क्या बोल सकते हैं क्लास? A square is a rectangle whose all sides are equal. अगर रेक्टेंगल की हम ये वाली साइड्स को भी इक्वल कर दें तो वो रेक्टेंगल आपका क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा. मीन्स स्क्वायर में आपकी सब ऑल साइड्स आर इक्वल और रेक्टेंगल में केवल अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बाकी एंगल की प्रॉपर्टी दोनों में सेम है. ईच एंगल इज 90 डिग्री. तो देखिए मैंने यहाँ पर सेम एक ही लाइन बनाई है, या फिर मैं दोनों में, अगर मैं एक में दो बनाती हूँ तो सब में मैं 2 लाइन से रिप्रेजेंट करूंगी. मीन्स जो नोटेशन इस लाइन का है वही इसको भी. इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. जो थर्ड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, दैट वाज द पैरेललोग्राम. क्लास पैरेललोग्राम आपके लिए न्यू है, आप लोगों ने पहले से नहीं पढ़ा है. हाँ, 7th क्लास में थोड़े हो सकता है आपने थोड़ा सा किया हो, बट बहुत ज्यादा डीप में नहीं था आपका. तो देखिए पैरेललोग्राम. देखिए अब पैरेललोग्राम की जो फिगर है क्लास, वो थोड़ी सी इस तरीके से होती है. देखिए ये इस तरीके से. और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम कब कहते हैं? फर्स्ट है इसका अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अब आप कहेंगे मैम ये तो रेक्टेंगल में भी था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट इसमें एक और कंडीशन है, इक्वल एंड पैरेलल. इसमें क्लास एंगल्स की कोई प्रॉपर्टी नहीं है. आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है एज वेल एज दे आर पैरेलल, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम. देखिए पैरेलल से ही ये जो है पैरेललोग्राम बनना है. इसमें मेन है आपका ये साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल. पैरेलल मीन्स बिल्कुल एक, जो इनका डिस्टेंस है आपस में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो सेम है. तो ये आपस में पैरेलल जब होती है तो ये आपस में इक्वल भी हो जाती हैं. और भी क्लास पैरेललोग्राम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, रेक्टेंगल की और स्क्वायर की भी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी हम केवल टाइप्स की बात कर रहे हैं.
तो जो इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम। यहाँ पर एंगल्स की अभी हमने कोई बात नहीं की है कि एंगल्स का मेजरमेंट क्या होता है। अगर आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ ये दे रखा है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है आपका दैट वाज रोम्बस। देखिए रोम्बस में क्लास में आप लोगों को बता दूं, एक तो क्लास इसको इसकी शेप में भी बहुत जो है कंफ्यूजन होता है। देखिए इसकी जो डेफिनेशन है पैरेललोग्राम से भी ले सकते हैं और क्वाड्रिलेटरल से भी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम क्या लिखेंगे, अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal। देखिए क्लास देखिए ये आपका पैरेललोग्राम है, ये इसके इक्वल और ये इसके पैरेलल, राइट क्लास। ये इसके इक्वल एंड पैरेलल, ये इसके इक्वल। अगर इसी पैरेललोग्राम में देखिए पैरेलल तो सिर्फ अपोजिट साइड्स ही हो सकती हैं, लेकिन इक्वल तो ऑल साइड्स भी हो सकती हैं। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो या और उसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो जाए, मीन्स सिर्फ अपोजिट वाली साइड्स, जैसे यहाँ पे लिखा है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट नहीं ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जिस पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगी ही होंगी क्लास, मीन्स ये साइड इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, लेकिन इसकी सभी साइड्स आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाएं, तो वो क्या हो जाता है आपका रोम्बस। अब क्लास देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल आपका स्क्वायर में भी था, लेकिन वहां एक कंडीशन अप्लाई थी कि वहां पे ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो अगर आपको एंगल की कंडीशन दे रखी है तो ये रोम्बस आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सेम वे पैरेललोग्राम में अगर आपको एंगल की कंडीशन दे दें कि वो 90 डिग्री का है, तो ये आपका पैरेललोग्राम फिर रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पर एंगल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन यहाँ पर केवल पैरेलल साइड्स और इक्वल साइड का कॉन्सेप्ट है। तो पैरेललोग्राम अगर केवल अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल हैं और अगर ऑल साइड्स आर इक्वल दे रखा है, तब हम ऑल साइड्स आर इक्वल से हम उसको स्क्वायर नहीं बोल सकते जब तक आपको एंगल ना दे रखा हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, रोम्बस। इसकी शेप को लेके क्लास बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं और जनरली इसको हम इस तरीके से भी बनाते हैं, जिसमें ये और ये ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ऑल्सो। तो इसकी ये शेप भी है, ये शेप भी है, डिपेंड करता है किस तरीके का क्वेश्चन है, उसी तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल है आपका क्लास, दैट वाज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम। अब देखिए क्लास, अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, केवल आपको क्या दे रखा है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इज पैरेलल, वन, इसकी डेफिनेशन क्या है, वन पेयर, बोथ नहीं, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। देखिए बोथ पेयर पैरेलल नहीं होंगे, बोथ पेयर अगर पैरेलल होंगे तब तो वो आपका क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। केवल एक ही पेयर सिर्फ पैरेलल हो, आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और उसमें आपको ये दे रखा है कि ये जो है आपके जो एक पेयर मीन्स ये वाला जो पेयर है ये आपस में क्या है, पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, इक्वल नहीं पैरेलल है सिर्फ। तो उस केस में उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे, ट्रेपीजियम। एक पेयर, कोई सा भी एक पेयर सिर्फ क्या है, पैरेलल। ये वाला पैरेलल नहीं है, ये नॉन पैरेलल है, सिर्फ ये पैरेलल है, तो इस केस में हम उसको क्या बोलते हैं क्लास, पैरेलल, ट्रेपीजियम। बट जो आपकी नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड मीन्स ये वाली साइड जो है आपकी, ये वाली साइड नॉन पैरेलल साइड है। इफ दिस साइड इज इक्वल
ये नॉन पैरेलल, जो पैरेलल साइड्स है वो अनइक्वल है, जो नॉन पैरेलल है वो आपस में इक्वल है। जैसे सपोज ये, अब ये वाली जो साइड है क्लास आपकी, वो इसकी इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये आपस में पैरेलल है। देखिए ये पैरेलल है, ये लेकिन अनइक्वल है, ये स्मॉल है, ये बिग है। ये नॉन पैरेलल है लेकिन ये इक्वल है, तो उस केस में ये ट्रेपीजियम का और स्पेशल नेम हो जाता है आपका आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो क्लास ये भी आप ध्यान रखेंगे, ट्रेपीजियम व्हेन ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसमें केवल एक पेयर आपका पैरेलल है तो वो ट्रेपीजियम। बट इफ one pair is parallel and the non-parallel sides are equal, then that trapezium is said to be isosceles trapezium. अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास जो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, और हम बोलते हैं उसको काइट है, लेकिन काइट के जैसा नहीं होता है वो जनरली। वो रोम्बस जो आप काइट फ्लाई करते हैं क्लास, तो वो अगर हम उस काइट की शेप की बात करें तो क्योंकि वो आपकी स्क्वायर शेप होती है इस तरीके से, तो वो स्क्वायर या रोम्बस के जैसे लगती है। लेकिन काइट हमारी मैथमेटिकल, जिसको हम काइट बोलते हैं, वो क्लास जो शेप है आपकी वो इस तरीके से है। देखिए उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल, और ये जो दूसरी वाली जो दो हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो इस तरीके की अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके, तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो इस तरीके की जो शेप कहलाती है क्लास, वो आपकी क्या कहलाती है, काइट। काइट से रिजेंबल नहीं करती है, तो प्लीज उससे कंफ्यूज मत करिएगा। मैथमेटिक्स में जो हम काइट की डेफिनेशन देते हैं उसमें एडजेसेंट पेयर्स जो हैं वो जो है एक पेयर, देखिए अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये इसके इक्वल, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इस तरीके की शेप आपकी क्या कहलाती है क्लास, काइट। आई होप क्लास आप जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनमें आप समझ गए होंगे कि क्या प्रॉपर्टी किसमें होगी, तो हम किस क्वाड्रिलेटरल को किस नेम से बुला सकते हैं। तो मेन प्रॉपर्टीज में आपका ट्रेपीजियम है, उसके बाद आपका आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आता है, उसके बाद क्लास आपका पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के बाद आपका रेक्टेंगल और रोम्बस आता है, और फिर स्क्वायर, जिसमें मैक्सिमम प्रॉपर्टीज होती हैं क्वाड्रिलेटरल की। क्लास प्रॉपर्टीज की बात हम कल करेंगे, तब तक के लिए आप जो है ये सब अच्छे से इनकी शेप्स पर जो है वर्क करेंगे। थैंक यू क्लास, कीप प्रैक्टिसिंग।